तो देखिए, वीडियो नंबर 8 में किसी तकनीकी खराबी के कारण मैं सार्वनामिक विशेषण जो हमारा बीच में रहा था उसकी मैं चर्चा कर रहा था यहाँ कि यह पुस्तक मेरी है, और दूसरा वाक्य है यह मेरी पुस्तक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब भी किसी सर्वनाम शब्द के बाद में तुरंत संज्ञा शब्द का आगमन हो, तुरंत संज्ञा आ जाए, तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, जो सर्वनाम के तुरंत बाद में आ रही है। तो यहाँ हम इस सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण मानेंगे। क्या मानेंगे? सार्वनामिक विशेषण। और दूसरा वाक्य यह मेरी पुस्तक है, तो इस यह के बाद तुरंत बाद सर्वनाम आ रहा है, ना कि संज्ञा। इसमें संज्ञा तुरंत बाद नहीं आ रही है, इसमें तो सर्वनाम आ रहा है। तो चाहे बीच में कोई भी अन्य शब्द आ जाए, अगर सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा नहीं आती है तो उस स्थिति में उसको हम क्या मान लेंगे? सर्वनाम मान लेंगे। तो यह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जो जिस श्रेणी का सर्वनाम होगा हम उसे उसके ही भेद में मान लेंगे। लेकिन जब किसी सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब भी किसी सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए तो वहाँ हम उसे सार्वनामिक विशेषण मानेंगे या संकेतवाचक विशेषण मानेंगे। इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे देखिए, यह, इस, उस आदि। अब इसमें यह का वाक्य हमने देख लिया। इसका देखें, इस गेंद को फेंक दो। अब देखिए, इस एक सर्वनाम है, और इस हमेशा कौन से सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके तुरंत बाद संज्ञा आ गई, गेंद एक जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ हम कौन सा करेंगे? सार्वनामिक विशेषण। हम इसे क्या बताएंगे? सार्वनामिक विशेषण। हम इसका परिचय भी कर लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण, मूलावस्था, ठीक है, एक वचन, ठीक है, और स्त्रीलिंग, क्योंकि गेंद क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। मैंने बताया था कि विशेष्य के अनुसार विशेषण का लिंग वचन निर्धारण होगा। तो गेंद स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो गया इस, और गेंद एक वचन है तो इस सर्वनाम, इस विशेषण भी क्या हो गया? एक वचन हो गया। और विशेष्य विशेषण संबंध की बात करें तो गेंद विशेष्य का विशेषण, इस प्रकार हम इसका परिचय कर देंगे। ऐसे ही उस बालक से मत बोलो। उस बालक से मत बोलो, बालक आ गया तो बालक कौन सी है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। देखो, व्यक्तिवाचक भी आ सकता है। उस राम से मत बोलो, तो राम भी होता तो भी हम उसको क्या मानते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो उस बालक से मत बोलो, तो उसके तुरंत बाद संज्ञा का आगमन हो गया, इस कारण उसको हमने क्या मान लिया? सार्वनामिक विशेषण। देखिए, और इसका परिचय किया, मूलावस्था, एक वचन, पुल्लिंग। अब क्या होगा? पुल्लिंग। और बालक विशेष्य का विशेषण। ये अपना इसका परिचय हो गया।
ऐसे अपन संख्यावाचक शब्दों का संख्यावाचक विशेषणों जो हैं उनका परिचय करते हैं। देखिए, राधा के पास 10 खिलौने हैं। 10 को रेखांकित कर दिया तो केवल संख्या ही है, तो संख्यावाचक, क्योंकि इसमें किलोमीटर, लीटर और मीटर नहीं लिखा हुआ है। तो अपन बात करें 10 का परिचय देने का प्रयास करें तो होगा संख्यावाचक, सॉरी निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वचन की बात करें तो बहुवचन। क्यों? क्योंकि खिलौने क्या हैं? बहुवचन है। तो मैंने कहा था कि लिंग वचन निर्धारण कैसे होगा विशेषण का? विशेष्य से, यानी खिलौने अगर बहुवचन है तो 10 भी बहुवचन हो गया। अब देखिए, इसमें विशेषण का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसका लिंग वचन किस पर निर्धारण होता है? खिलौने पर। कहीं आप डायरेक्ट ही 10 को बहुवचन कर दो ना, स्थिति देखनी है। 10 किलो दूध, अब दूध एक वचन ही होगा, चाहे वो 10 किलो 20 किलो, तो 10 किलो में कौन सा होगा? एक वचन होगा। तो स्थिति अलग अलग होती है। अब खिलौने पुल्लिंग है तो हमने 10 संख्या को भी पुल्लिंग माना। और विशेष्य विशेषण की बात करें तो खिलौने विशेष्य का विशेषण। इस प्रकार ये हमारे विशेषण पूरे होते हैं। उस पेड़ के नीचे बहुत व्यक्ति बैठे हैं, ये वाक्य आ गया। और इसमें देखो, उसको रेखांकित कर दे और वह को रेखांकित कर दे, तो उसके तुरंत बाद संज्ञा आ रही है। इसका मतलब ये तो हो गया सार्वनामिक विशेषण। और बहुत व्यक्ति बैठे हैं तो व्यक्तियों की संख्या का बोध करा रहा है, लेकिन ये निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा कि बहुत व्यक्तियों की विशेषता क्या है कि वो बहुत है, तो बहुत अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। तो हमने उसका अगर अपन परिचय करें तो होगा सार्वनामिक विशेषण। वचन की बात करें, अवस्था की बात करें तो मूलावस्था। वचन की बात करें तो अपन होगा इसमें एक वचन। और लिंग की बात करें, पेड़ शब्द पुल्लिंग है तो इसमें भी क्या होगा? पुल्लिंग। और विशेष्य विशेषण संबंध की बात करें तो पेड़ विशेष्य का विशेषण। ठीक है। ऐसे ही बहुत की बात करें अपन तो हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। और अवस्था मूलावस्था। वचन बहुवचन। लिंग पुल्लिंग। और विशेष्य विशेषण संबंधी की बात करें तो व्यक्ति विशेष्य का विशेषण। तो आज की कक्षा में हमने विशेषण पढ़े, इसी के साथ ही हमारे विकारी शब्दों
कि 3 भेद पूरे और अंतिम वेद हम कल पढ़ेंगे। क्रिया। अगर आपको मेरा वीडियो व्याख्यान पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।